फ्रेंड्स रिसेंटली एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत सीनियर है मेरे से, जय मंत्री जी। उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया था, एक रिसर्च किया कि जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स है, ब्लू चिप किसको बोलेंगे कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, जो निफ्टी 50 में है, वो सब कंपनियों का पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल, 1 साल का कितना रिटर्न आता है और सबसे बेकार जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे घटिया से घटिया जिसने रिटर्न दिया है, जिस स्कीम ने, उसका एवरेज कितना आता है, ऐसी 5 स्कीम का एवरेज कितना आता है और एक कोई चिप स्टॉक है तो उसका रिटर्न कितना आता है। तो ये डेटा अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल का अगर हम डेटा देखें 2024 तक का, तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, जो बहुत ही अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, उन्होंने -9 से लेकर पॉजिटिव 15% तक का रिटर्न दिया है। और अगर हम उसी दौरान सेम पीरियड में अगर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है, उसका अगर ग्राफ देखें, तो वो ग्राफ 15% से लेकर 28% सीएजीआर तक जा रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है और आपके जो गोल्स है, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उसको आपको अचीव करना है, तो इस म्यूचुअल फंड इज़ मच मोर बेटर वे टू इन्वेस्ट योर मनी। ये जो हमने डिस्कस किया 5 साल का, वही चीज़ अगर मैं 10 साल का सीएजीआर देख, तो जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी निफ्टी 50 में, जो ब्लू चिप स्टॉक्स जिसको हम बोलेंगे, 0.2% से लेके पिछले 10 साल में एनुअल रिटर्न 0.2% से लेके 12% तक का दिया है। और उसी दौरान सेम पीरियड में अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, जो सबसे घटिया म्यूचुअल फंड्स थे, जिसकी एवरेज अगर हम निकालें, तो उसके एवरेज रिटर्न जो है वो 12% से लेके 17%, 17% तक का है। तो फ्रेंड्स, ये क्या हमें दिखाता है कि जो चीज़ मुझे ऐसा अमाउंट चाहिए कि मेरे गोल अचीव करना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड इज़ मच मोर बेटर वे टू इन्वेस्ट, राइट? स्टॉक में आप कर सकते हो, लेकिन स्टॉक में वो आपके गोल अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वेल्थ क्रिएट हो सकती है स्टॉक्स में, बट आपकी गोल अचीव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो थोड़ा डाउटफुल रहता ही है। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जो मेरे गोल्स है उसके लिए मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करूँ, और जो स्टॉक्स है उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं प्योरली फॉर वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, या कोई टेम्पररी के लिए कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पे अगर मुझे गोल अचीव करने हैं, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से मैं श्योर शॉट मेरा जो गोल है वो अचीव कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने जो भी बात करूँगा, ये डेटा यहाँ पे दिखेगा ये पोस्ट के साथ, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। और ये जो परफॉर्मेंस है वो भी गारंटीड नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको यही परफॉर्मेंस मिल सकता है। फ्रेंड्स, आप ये डेटा को देख के क्या सोचते हैं? आपके जो इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है, आप कैसे इन्वेस्ट करते हो अपने पैसों को, अपने सेविंग्स को, और आपने क्या, ये डेटा से आप क्या सीख सकते हो? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।